यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। मैं खुदावन का बेशुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें पिछले हफ्ते बहुत बरकत दी है। और जो हमारा टॉपिक था, जो टॉपिक है सोने का बछड़ा, गोल्डन काफ, बोलिए गोल्डन काफ, आज उसका दूसरा और आखिरी भाग होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ है द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है कि हम इसको सम अप करेंगे और हम इसको एंड करेंगे और हम आपको इस सारी बात का जो मैं कर रहा हूं, जो खुदा के कलाम में से आपको बताई जा रही है, इसका निचोड़ आपको बताएंगे कि खुदा ये कलाम हमारे लिए क्यों लेकर आया। तो सब बोलिए गोल्डन काफ, सोने का बछड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जल्दी से रिकैप करता हूं 2 मिनट के अंदर, कि मूसा को खुदा ने पहाड़ पर बुलाया और उसको खुदा ने कहा कि तू 2 तख्तियां लेकर आ और मैं उसके ऊपर कलाम को अपनी उंगली से लिखूंगा। और खुदा ने उस तख्तियों के लिए, उस कलाम के लिए उसको ऊपर बुलाया, पहाड़ पर बुलाया। लेकिन जब वो पहाड़ पर गया तो नीचे क्या हुआ? नीचे हारून को लोगों ने बोला, इस आदमी को क्या हो गया है, ये तो हमें छोड़ के चला गया, पता नहीं कब आएगा। उसको 40 दिन 40 रात हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे लिए क्या बना दे, एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। और उसने कहा कि तुम अपने ये कान के उतारो, बालियां उतारो, सोना दो मुझे, मैं इसको मेल्ट करूंगा। और फिर एक सोने का देवता, एक सोने का बछड़ा बनाया गया। और लिखा है कि हारून ने उसकी सूरत जो है वो छेनी से ठीक की और सब ने उसको सिजदा किया, उसके आगे कुर्बानियां की, ऐसे लिखा था, और नाच गाना किया, जश्न किया, सारा कुछ किया। और मैंने आपसे सारा कुछ ये शेयर किया था कि आज भी जब डिले होती है ना, जब ताखीर होती है, जब कोई काम नहीं हो रहा होता, तो हमारा जो भरोसा है वो प्रभु से उठकर, बाइबल से उठकर ये सोने के बछड़ों पर चला जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सोने के बछड़े आज हमने बनाए हुए, मॉडर्न हो गए हैं वो। मैंने आपको बताया था काले जादू के बारे में, याद है आपको? ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक के बारे में मैंने आपको अपनी गवाही भी बताई थी कि मैं किस चीज से गुजरा हूं। आज भी मसीही हैं, वो ये काम कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्हाइट मैजिक करवा रहे हैं और ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको हॉरोस्कोप बताया, ये जो सारे जो सेजिटेरियन और लीब्रा और ये वर्गो और ये सारे ये जो होते हैं, हमने इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखना, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैंने आपको पामस्ट्री का बताया था कि लोग हाथ देखते हैं, मेरा कल क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, मेरा हफ्ता कैसे गुजरेगा, याद है आपको? तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अंगूठियों के बारे में, रिंग्स के बारे में, कड़ों के बारे में, जूते का, वो उसके घोड़े का जो हॉर्स शू, घोड़े का जो जूता है, उसका जो हॉर्स का जो शू है वो दीवारों पे लगा हुआ है कि जी हमारे लिए लक लेकर आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था? देयर इज नो लक इन बाइबल, देयर इज ओनली ग्रेस। हालेलुया। तो कोई किस्मत नहीं है, कोई लक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का फजल है, ग्रेस है हमारे ऊपर। और आखिरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, को बता सकता है? योगा। वेरी गुड। तो योगा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज योगा आपको एक मेडिटेशन के तौर पर शुरू होता है, लेकिन उसका एंड मैंने आपको दिखा दिया था कहां होता है। तो आपको बिल्कुल, आपको मेडिटेशन करनी है। आपको मेडिटेशन क्या होती है? आपके माइंड, आपकी स्पिरिट, आपकी बॉडी को सुकून मिले। तो बाइबल पढ़ने, इससे अच्छी मेडिटेशन कोई हो सकती है? मुझे बताएं। प्रभु के कदमों में झुक जाएं। अभी हमने जो गीत गाया है, कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, ये मेडिटेशन थी ना। कैसे हम दुनिया से जुदा हो गए थे, हमें मजा आ रहा था ना। 10 मिनट से भी ज्यादा का वो गीत था, पता है आपको, और पता नहीं चला कि समय कैसे गया है। इसको कहते हैं मेडिटेशन। प्रभु के साथ मेडिटेट करें, योगा नहीं करना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह का सोने का बछड़ा है जो हमें आज अपने जीवन से निकालना है। ये तो मैंने देखे आपको चंद मिसालें दी हैं चर्च, बहुत सी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। आप खुद देखें कि आपने किन लोगों को, किन चीजों को सोने का बछड़ा बनाया हुआ है। अपनी जॉब को, अपनी वाइफ को तो नहीं बना लिया? आर यू वर्शिपिंग योर वाइफ? आर यू वर्शिपिंग योर हस्बैंड? मेरा हस्बैंड तो बहुत, पास्टर जी बहुत अच्छा है मेरा हस्बैंड। मैं कहा यीशु से भी अच्छा है? इतना मत करें। पहले यीशु, बोले पहले यीशु, पहले उसकी मोहब्बत है। यीशु ने ही आपको वो हस्बैंड दिया, यीशु ने आपको वो बीवी दिया, वो बच्चे दिए। हालेलुया।
तो मैंने ऐसे ही, आपको याद होगा कि जाते हुए मैंने बोल दिया था, पाखरू की मदद से पाखरू ने मेरे दिल में डाला था कि अगर कोई अंगूठियाँ या कोई कड़े या कोई मुंदरियाँ शुंदरियाँ उतार कर डालना चाहता है तो वो हदिये की टोकरी में डाल दे। याद है आपको? मैं पिक्चर नंबर जो है ना जिसमें बेटा वो है सारी, वो 0 है या 00 है, मुझे भी याद नहीं है, जिसमें सारी जो है वो हमारे चर्च की जो है ना वो कड़े हैं और रिंग्स हैं, वो कौन सी पिक्चर है? 0? हाँ, ये देखिए जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी हमारे चर्च से निकली हैं, हालेलुया। सुने चर्च, ध्यान से सुने, ये बाहर से नहीं आई, ये एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है, कड़े पहन के बैठा हुआ है। ये एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है, ये जिन वाली अंगूठियां पहन के बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप? ये इस चर्च की हैं ये चीजें। और ये मेरे पास ये कड़े, ये देखें, ये चेक करें, ये सब आप लोग पहन के बैठे हुए हैं, ये पहन के बैठे हुए हैं, ये पहन के बैठे हुए हैं। ये अंगूठियां चेक करें, ये अंगूठी चेक करें, ये सब खुदा के फजल से कलाम सुनने के बाद लोगों ने खुद उतारी हैं। खुदा के कलाम ने लोगों के दिलों पर चोट की है। हालेलुया, हालेलुया। ये काले धागे, आपको काला धागा नहीं पहनना है। आपको पता है काले धागे पे जादू होता है। कई लोग हैं काले धागे के अंदर सलीब आई है, ताड़ा भी कोई हाल नहीं है। सलीब पहननी है, कोई और धागा ले लो, चेन ले लो, नहीं है तो चिट्टा धागा ले लो, कोई और कलर ले लो। आपने काला धागा नहीं पहनना, ना कलाई में ना ही गले के अंदर। और ये देखें काले रंग का, ये क्या है? ये रबर है। ये कौन पहनता है? ये कौन है? ये कहां से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? मुझे समझ नहीं आती, बताएं मुझे आप। हालेलुया। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दिखाना बेटा, नेक्स्ट जो पिक्चर है, एक कड़ा मशीन से काटकर देखें। ये जो कड़ा था, ये हमारे चर्च का एक बच्चा है, उसने ये कड़ा 2.5 साल से पहना हुआ था। कितने अरसे से? 2.5 साल से। अब जब वो 2.5 साल पहले उसने कड़ा पहना तो ओदी कलाई एनी जैसी, ठीक है, वो कड़ा आ गया अंदर। अब 2.5 साल में वो बड़ा हुआ है और उसकी कलाई मोटी हुई है, तो ये उतरे ना। देखा आपने शैतान कैसे काम करता है? 2.5 साल, और उस बच्चे को मैंने बपतिस्मा दिया हुआ है, वो यहां बैठा हुआ है, सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है। खुदा उसको बरकत दे। और पीछे लग लग के वो जो कड़ा है कि जी वो उतर ही नहीं, पास्टर जी वो उतर नहीं रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, जाके उसको कटवाओ। जिधर भी जाओ, कसाई के पास जाओ, ज्वेलरी वाले के पास जाओ, वेल्डिंग वाले के पास जाओ, लेकिन उसको कटवाना बहुत ज़रूरी है। और खुदा का शुक्र है कि वो जो है वो कड़ा कट गया है। आप देख सकते हैं कि वो मशीन से कटा है। लगाइए जी ज़रा, मशीन से वो ग्राइंडर से जो है वो काटा गया है। कितना खतरनाक काम है। उसकी कलाई भी कट सकती थी, लेकिन खुदा के नाम को जलाल, वो कड़ा कट के मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है। लेकिन कैसे टूटेंगे? तो उसी कड़ा पाया है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप कड़ा पहनकर, ये अंगूठियां पहनकर, ये काले धागे पहनकर, बंधन टूटेंगे, शैतान कहेगा नहीं टूटेंगे, क्योंकि तूने कड़ा पहना है और वो मेरे नाम को जलाल दे रहा है। मेरा तेरी जिंदगी पे हक है। समझ आइए आपको? ये करता है। आपको कैसे बंधन टूटेंगे? पहले आपको इन चीजों को फिजिकली उतारना है, खुदावन के लहू से धुलना है, और फिर बंधन टूटते हैं यीशु के जलाल में। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बहुत खुदावन का शुक्रगुजार हूं इस कलाम के लिए, जो सही वक्त सही समय पर आया है। अभी तो मुझे अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में ये कलाम जाके क्या काम कर रहा है। बहुत सी गवाहियां हमारे सामने आ रही हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ अपने चर्च की जो है ये गवाही शेयर की है। हालेलुया चर्च।
मेरा ईमान है कि ये जो आज इसका सेकंड और आखिरी पार्ट है, ये हमें और बरकत देने वाला है। क्या आप रेडी हैं? हालेलुया। तो पिक्चर नंबर 1 लगाइए। उन्होंने कैसा बछड़ा लगाया? उन्होंने कैसा बछड़ा बनाया? सोने का। बोले सोने का। तो ये सोने का बछड़ा उन्होंने बनाया और इसकी पूजा करनी शुरू की, कुर्बानियां चढ़ाई। मैंने आपको बताया सोना चमकता है, सोना ग्लिटर करता है, सोना एक्सपेंसिव है, सोना वैल्यूएबल है, और यही इब्लीस चाहता है कि हम अपनी वैल्यूएबल चीजें उसको दे दें। सबसे वैल्यूएबल आपको पता है क्या चीज है आपके पास? कोई बता सकता है? यीशु का लहू। आपके पास अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? आपका जीवन, आपकी जिंदगी। वो ये लेना चाहता है, लेकिन अगर आप यीशु में हैं तो इस जिंदगी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु का हक है। तो आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से निकालिए में से एक्सोडस, निर्गमान, कूच 32, और जहां से हमने छोड़ा था। आपको याद है क्या हुआ था? कि खुदा ने कहा देख तेरे लोग नीचे क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो बछड़ा बना दिया है, और मैं जो हूं वो क्या लिखा था, मैं अपना गजब नाजिल करूंगा और मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। फिर मूसा ने बसम कर दूंगा। तो मूसा ने क्या किया था? मूसा ने खुदा से प्लीड की थी, खुदा से रिक्वेस्ट की थी, खुदावन उनको माफ कर दे, खुदावन गलती हो गई है, मेरे चर्च से गलती हो गई है। कितना अच्छा पास्टर है, वो कह रहे हैं माफ कर दे खुदावन, एक मौका और दे दे। और खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने कहा था कि खुदा ने 14वीं आयत पढ़ दीजिए, 32वें बाब की 14वीं आयत। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। तो खुदा ने मूसा की सुनी। बोले मूसा की सुनी। याद रखिए मेरी बात, खुदा अपने लोगों की सुनता है, अपने चुनावों की सुनता है। हालेलुया। रासबाजों की सुनता है। और जो खुदा का जो बुराई का ख्याल, हमारा खुदा चंगाई का, भलाई का खुदा है, लेकिन वो ये चीज देख नहीं सका और उसको हर्ट हुआ, उसको बुरा लगा, और उसने बुराई का ख्याल लाया इनको बर्बाद करने का, लेकिन खुदा ने उस बुराई के ख्याल को दूर कर दिया। हालेलुया। यहां पर हमने अपना मैसेज छोड़ा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बछड़ा बना, बछड़ा नीचे मौजूद है, खुदा ने बुराई के ख्याल को छोड़ दिया, खुदा थोड़ी देर के लिए इस चीज से निकल गया है। आपको समझ आ रही है? लेकिन जो लानत का असर है वो अपनी जगह पर है। सुने मेरी बात, खुदा ने अपनी बुराई का ख्याल छोड़ा है, लेकिन शैतान ने अपनी बुराई का ख्याल नहीं छोड़ा। आपको समझ आ रही है या नहीं? इसलिए तो मैंने कहा बंधन कैसे टूटेंगे, क्योंकि खुदा ने तो उनको कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो कर्सेस और वो लानतें थी जो वो सोने का बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने लिए खुद वो चीजें बोई हैं। जानना चाहते हैं आप क्या हुआ? पढ़िए जी आगे 15वीं आयत। और मूसा शहादत के दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। दोनों तरफ से वो लिखी हुई। अब वो देखें, वो यूं वो आ रहा है और वो इतनी वैल्यूएबल चीज लेकर आ रहा है या नहीं? मुझे बताएं कितनी वैल्यूएबल चीज है। अभी इन बच्चों ने हमें तोहफे दिए हैं, हाथ से लिखकर दिया है प्रभु का कलाम हमारे लिए, वो भी कितना वैल्यूएबल है ना? तो सोचे वो प्रभु ने खुद लिखा, आगे पीछे से वो तख्तियां, वो लोहें जो थी वो लेकर वो आ रहा है, पहाड़ से नीचे उतर रहा है। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर गंदा किया हुआ था। आगे। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। अब देखें, यशवा उसके साथ था, यशवा थोड़ी डिस्टेंस पे था, बीच में कहीं था, और वो वापस उसको मिला है वहां पर, लेकिन वो लोहें मूसा के पास ही थी। वो लोहें, वो जो तख्तियां थी उसने यशवा को नहीं दी, वो उसने खुद उठाई रखी थी, बिकॉज दैट वाज सो प्रेशियस। वो प्रभु का कलाम था। अब जब वो दोनों नीचे आ रहे हैं, जब वो करीब पहुंच गए, तो यशवा क्या कहता है? यशवा कहता है कि ये तो क्या है जी, शोर मचा हुआ है, ये तो आवाज आ रही है और ये तो लड़ाई का शोर हो रहा है। तो मूसा आगे से क्या कहता है? सुने मूसा कैसा। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा 18वीं आयत। उसने कहा, ये शब्द
ये जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है हाँ। ना हारने वालों का है। यस, मुझे तो गाने वालों का शब्द सुनाई मुझे पड़ता तो है। आपस में बातें करते आ रहे हैं, नीचे पता नहीं थल्ले की हो रही है। अब देखते हैं नीचे क्या हो रहा था, पढ़िए आगे। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। रुक जाइए, हिंदी में पढ़िए 19वीं आयत। शावनी के पास आते हुए मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा हाँ जी। और उसने तख्तियों को अपने कंधों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। सोचें, उसने खुदा के हाथ से लिखे हुए उस जिंदा कलाम को फेंक दिया। बोले फेंक दिया। सिर्फ फेंका नहीं, उसने तोड़ डाला। कोई बता सकता है क्यों? किसी के ज़हन में आता है क्यों ऐसे किया उसने? गुस्सा आया, ओके, और बताइए। नाफरमानी, ओके, और विश्वास नहीं था, ओके, और डिजर्व नहीं करते, ओके, सारी बातें सही हैं। और बताओ, दुखी हो गया, उसकी प्रस्तिश कर रहे थे, सारी बातें सही हैं, क्योंकि वो उनको गुलामी से निकाल के वहां पर लेकर आया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुने, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या मूसा को पता था कि बछड़ा बना है या नहीं? क्यों नहीं पता था? आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते? खुदा ने तो यही कहा था ना, पता था। बोले पता था। खुदा ने मूसा को बताया कि नीचे जा, बछड़ा बन चुका है। हमने पढ़ा था ना पिछले। शुक्र है जाग रहे हो। तो मूसा को तो पता था कि नीचे बछड़ा है। आपको समझ आ रही है बात? नहीं आ रही समझ? मूसा को तो पहले ही पता था कि नीचे बछड़ा है, और उसने तो खुद कहा खुदावन माफ कर दे, एक मौका और दे दे। तो जब बछड़ा नीचे था, तो जब उसने नीचे आके बछड़े को देखा, तो उसने क्यों फेंक दिया? सुने, बाइबल ध्यान से पढ़ा करें। फर्क है, बोले फर्क है सुनने में और देखने में। हालेलुया। सुनने में और देखने में फर्क है। बुराई सुनने में और बुराई को देखने में फर्क है। खुदा ने उस बुराई को पहाड़ के ऊपर से देख लिया था, मूसा ने नहीं देखा था, मूसा ने सिर्फ सुना था। लेकिन जब उसने आकर, मूसा ने अपनी आंखों से उस बछड़े को देखा और देखा कि इस्राएली क्या कर रहे हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वो दोनों तख्तियां तोड़ दी गुस्से के अंदर। खुदा सब कुछ देख रहा है चर्च। पास्टर सब कुछ नहीं देख रहा। पास्टर के सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, खुदा के सामने अच्छा बने, क्योंकि खुदा दिलों को जानता है और खुदा देख रहा है कि आप लोग क्या करते हैं, चर्च में क्या करते हैं, चर्च से बाहर निकल के क्या करते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक खुदा आपकी एक्टिविटीज को देख रहा है। खुदा से कुछ नहीं छुपा हुआ। हमने क्या जबूर गाया है? खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किधर जाऊं, मैं चढ़ जावा आसमाना ते उत्थे भी तू है, और मैं अपना बिस्तरा बिछाऊं पाताल में, उधर भी तो तू है। खुदावन मैं तेरे से बचकर कहां जाऊंगा? खुदा से बचकर कहां जाएंगे आप? खुदा आपको देख रहा है। हालेलुया। और लेकिन जब पास्टर ने, जब मूसा ने अपनी आंखों से ये गुनाह देखा, उसको तो खुदा से भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने इतनी कीमती चीज तोड़ दी। बोले तोड़ दी। चर्च, ये नौबत मत आने दें अपनी जिंदगी में। रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं, ब्रेक लगा लें, क्योंकि खुदा आपको देख रहा है और खुदा नाराज होता है और खुदा दुखी होता है। याद रखें, बुराई स्टॉप है, खुदा कुछ नहीं कर रहा, खुदा ने कुछ नहीं किया। ये वो कर्स है जो वो बछड़ा बनाया और उसकी वजह से गुस्सा जो है वो मूसा पे आया और उसने वो कलाम तोड़ दिया। आपको समझ आ रही है? यही तो इब्लीस चाहता है, आप इस कलाम को फेंक दें, आप इस कलाम को तोड़ दें, आप इस कलाम की ब्लेसिंग्स को तोड़ दें। आज खुदा आपको समझा रहा है कि खुदा सब कुछ देख रहा है। अपने बछड़ों को निकालें। साथ वाले को बोलें, अपने बछड़े को निकाल, अपने बछड़े को निकाल।
अपने जीवन को पाक कर, क्योंकि तेरा यहोवा खुदा तुझे देख रहा है। हालेलुया। वो तुझे बरकत देना चाहता है। वो आप पे लानत नहीं कर रहा है, लेकिन जो लानती चीज आपने ली है, जिसकी पूजा की है, ये अंगूठियां, ये कड़े, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। याद रखें, उस वक्त ब्लड ऑफ जीसस नहीं था, यीशु का खून नहीं था, तो उनको कौन बचाता? हालेलुया। आज शुक्र है कि हमारे पास यीशु का खून मौजूद है और हम अब किसी लानत के नीचे नहीं है, हम किसी गुनाह के नीचे नहीं है, हम किसी जादू, किसी तावीज के नीचे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर नंबर 2। एक और बछड़ा दिखाऊं आपको। बुरी नजर, बोले बुरी नजर, ईवल आए। ये कितने काकों को ये काला टीका लगाया हुआ है माँ ने, बहुत सोना लग रहा है। एले ठिश, मिर्चे जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नींबू लटकाते हैं, नमक, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या हांडी बना रहे हो, तो की कर रहे हो। बुरी नजर, कितने लोगों की नजर उतरी हुई है। मेरे हाथ ये खड़ा हुआ है, सारा चर्च ही नजर उतार के आया। खुदा ताड़े ते रहम करे। तो सब माओं ने ये बछड़ा बनाया या नहीं बनाया? मुझे बताएं। ये बछड़ा बनाना है कि बाइबल के अंदर आपको पता है बुरी नजर का लफ्ज तक नहीं है बाइबल के अंदर। देयर इज नो ईवल आई, बट यस ईवल का जिक्र है। ईवल नजर कुछ नहीं होती, बुरी नजर कुछ इब्लीस के इरादे हैं, हथियार हैं, वो सबका जिक्र है बाइबल में। लेकिन ये बुरी नजर कोई चीज नहीं है चर्च। तो फिर क्या टीका लगा रहे हो? काला टीका क्यों लगा रहे हो? क्यों मिर्चें जला रहे हो? ये एक सोने का बछड़ा है, इसको अपने जीवन से आज निकालना है। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ये जो मेरी बेटियां और मेरी बहनें हैं, ये अक्सर ये गले में पहनती हैं, या अंगूठी पहनती हैं, या कानों में पहनती हैं। कितने लोगों को पता है ये क्या चीज है? कितने लोगों को पता है? बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये आज भी आप सुपरमार्केट चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, आपको ये मिलेगा ज्वेलरी की जगह पर। और बहुत सी लड़कियां ये पहनती हैं कि जी ये बुरी नजर से हमें बचाता। आप देखें उसके अंदर एक आंख बनी हुई है, और ये चीजें हमें बुरी नजर से बचाती हैं। ये लोगों का मानना है, इब्लीस का मानना है। गुड लक एंड प्रोटेक्शन। मुझे बताएं, क्या ये आंख हमारी प्रोटेक्शन कर सकती है? नो। क्या ये हमारे लिए कोई गुड लक लेकर आ सकती है? नो। हमारे लिए लानतें, हमारे लिए मुसीबतें जरूर लेकर आ सकती हैं। जब हम ये चीजें पहनते हैं, हम इन चीजों को क्लेम करते हैं, उनकी तासीरों को, उनकी पावर्स को हम ले लेते हैं, और फिर हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में हम फंसते हैं। फिर हम कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो। और कई लोग हैं हमें बताते भी नहीं है कि वो क्या क्या चीजें कर चुके हैं या क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब मुझे बात एक बताएं, हॉरर फिल्म लगाकर कभी पाखरू आएगा? आएगा तो फिर मैंने दस दियो, फिर तुसी ठीक हो, मैं गलत था। आप मुझे बताएं, पाखरू कभी आ सकता है? हॉरर फिल्म लगी हुई है, क्या खुदा की हजूरी आएगी? नहीं, डेविल की हजूरी जरूर आ जाएगी। तो पाखरू तब आता है जब हम प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, घुटनों के बल होते हैं, पुकारते हैं उसको, तो खुदा का रूह हम पे नाजिल होता है। हालेलुया। तो फिर जो चीज आप क्लेम करेंगे वही तो आपके जीवन में आएगी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। एक और आपको सोने का बछड़ा दिखाऊं। क्या आप ब्लेस हो रहे? ताली बजा दें फिर यीशु के लिए। ये है पीस बुधा एंड लाफिंग बुधा। कोई ऐसा है जिसके घर में ये था, या किसी ने देखा हुआ है? ये देखा हुआ है? चले, देखा हुआ तो है। कोई ऐसा है जिसने अपने घर में ये रखा हुआ था, या ऑफिस में, या गाड़ी में? आपने रखा हुआ था? कहाँ रखा हुआ था बेटा? घर में? कौन सा वाला? दोनों, मोटा वाला या दूजा वाला? है हंसने वाला, लाफिंग। क्यों रखा आपने? आपको क्या लगा कि क्या होगा? खूबसूरत लगा? क्या खूबसूरत? देखिए, सुने मेरी बात, दोबारा लगाइए जरा पिक्चर में, आपको बताता हूं। ये दोनों हमारे घर में थे, मेरे घर में थे, और मैं उस वक्त टीन एज में था।
और हमारा ये मानना था कि अगर हम ये पीस, जो लेफ्ट वाला है वो पीस बुद्ध है, कि अगर हम इसको अपने घर में रखेंगे, इस स्टैचू को, तो हमारे घर में शांति आएगी, सुख आएगा, पीस हमें मिलेगा। और वो जो राइट वाला है लाफिंग बुद्धा, अगर हम वो रखेंगे तो घर में खुशी आएगी और जो है वो जश्न होगा, हंसी होगी, हंसी की आवाजें आएंगी। हंसी की आवाज तो नहीं आई, रोने की आवाजें बहुत आई हैं, ये मैं सच बता रहा हूं। पीस तो नहीं आया, शांति तो नहीं आई, लेकिन लड़ाइयां, झगड़े, बहुत कुछ हुआ ये मूर्तियां रखने से। तो आज लोगों ने, क्रिश्चियंस ने अपने घरों में ये चीजें रखी हुई हैं। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस है। आप कभी हमारे घर आकर देखें, आपको दीवारें ज्यादातर खाली लगेंगी या फिर उसके ऊपर कलाम की आयतें होंगी। डेकोरेशन पीस बहुत कम आपको मिलेंगे। कोई चीज ऐसी घर में या गाड़ी में या दफ्तर में आपको रखने की जरूरत नहीं है जिससे आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बहुत ध्यान रखें। और ज्यादातर ना लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब जैसे हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, ये कलाम की आयतें, हम जाके इसको घर पे लगाएंगे, हालेलुया, और हमें ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर ये कोई स्टैचू या कोई ऐसी चीज लेकर आएगा तो मैं उसको कह दूंगा बेटा रहने देनी चाहिए। मुझे याद है किसी ने चर्च में से मुझे एक टाई दी थी, एक टाई दी, उस टाई के ऊपर जो है ना वो हाथी बने हुए थे। हंस क्यों रहे हो? टाई, हाथी हाथी हाथी, सारे छोटे 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 ढेर सारे हाथी। मैं क्या, पता नहीं उन्होंने क्या, बहन ने सोचा है मुझे हाथी वाली टाई दे दी है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, हाथी एक ऐसा जानवर था जो जंगों में यूज होता था। हाथी कोई मुबारक जानवर, हाँ उस पे उकाब होता या शेर होता तो मैं जरूर पहनता, लेकिन हाथी वाली टाई मैं नहीं पहनूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि घोड़ा, हाथी, ये ऐसे जानवर हैं जो जंग को जाहिर करते हैं। आपके घर में जंगें ही होती रहेंगी फिर। हालेलुया। आपको समझ आ रही है चर्च सारी बातें? आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ जी? 20वीं आयत। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया, हाँ। और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीसकर पानी पर छिड़का, हाँ। और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। अब देखिए, मूसा ने देखा है कि क्या हुआ है, उसका गजब भड़का है, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। समझ आ रही है आपको? अब मूसा के कैरेक्टर को प्लीज आप देखें, स्टडी करें। मूसा ने किसी को कुछ नहीं कहा, हारून को कुछ नहीं कहा, कौम को कुछ नहीं कहा। सबसे पहले उसने बछड़े को जो है ना वो बनने लगाया है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले जो है ना वो प्रॉब्लम को दूर करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो ये बछड़े दूर करना सबसे पहले जरूरी है। और मूसा ने अपनी अथॉरिटी, अपने इख्तियार को लिया, और मूसा को कोई नहीं रोक सकता था, ये मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कोई मूसा है, आपका पास्टर आपका मूसा है, प्रभु ने उसको इख्तियार दिया हुआ है, वो आपके कड़े उतरवा सकता है। हालेलुया। आपको बुरा लगता है, इसमें आपका नुकसान है, लेकिन इन लोगों के लिए मैं बरकत चाहता हूं कि इन्होंने ये काम मुझे अपने जीवन में करने दिया, उस बछड़े को टुकड़े टुकड़े करने दिया। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल हम प्रभु के नाम को देते हैं। एक और कड़ा आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी चीजें आ रही है। ओहो फड़े, ओहो, इतनी लाल, उफ, ये तो पूरा दरबार बना दिया है तुम लोगों ने। ये देखो, उफ। हम इसके लिए सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। जोरदार तालियां बजाइए यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक और कड़ा है यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? बस करो, मेरी जूलरी की दुकान बनाती है तुसी। हालेलुया। हाँ जी, आपको क्या हुआ है? हाथ उठाया आपने? हाँ नहीं, देखो आप कलाम सुनो बेटा, मैं सिल्वर गोल्ड की बात नहीं कर रहा। ये कर्स्ड कड़े हैं। ये दिस इज समथिंग एल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं
कि खुदा ने आपके दिलों में ये बात डाली है। हालेलुया। तो अब मूसा ने क्या किया? मूसा ने सबसे पहले उस बछड़े का क्या किया जी? उसने बछड़े को जिन्होंने बनाया था उसको आग में जलाया है। आग में जलाने से चीजों का असर खत्म होता है। मैं अगर ये कहीं और रखूंगा ना, कोई और पहन लेगा, ओदा सत्यानाश हो जाएगा। इन चीजों को कहां डिस्पोज, ये पिछले हफ्ते से मैं लेकर फिर रहा हूं, ये चीजें मेरे घर में थी, मैं इनको कैंसिल करता रहा हूं, लेकिन मुझे ये दिखानी थी आपको कि खुदा ने कैसा बड़ा काम किया है। अब मैं जाकर इनको बनने लगाऊंगा और इनको ऐसी जगह पर फेंक कर जलाकर भस्म करके आऊंगा कि कोई इनको छू नहीं सकेगा। हालेलुया। तो मूसा ने क्या किया? पहले बछड़े को जलाया। बोले जलाया। उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म करना जरूरी है। जो प्रॉब्लम आपके जीवन में, जो आइडल है, जो जिसकी आप वर्शिप कर रहे हो, जो सोने का बछड़ा है, उसको खत्म करना जरूरी है। और उसने क्या किया? उसको जलाया, उसको पीसा, उसका पाउडर बनाकर पानी के ऊपर छिड़का, ऐसे किया, और बाद में वो पानी क्या किया उसने? वो पानी उन लोगों को पिला दिया। आपको पता है वो पानी क्यों पिलाया गया? वो पानी इसलिए पिलाया गया ताकि उनको उनकी गलती का एहसास हो। उन्हीं का गुनाह उनको पिलाया गया है। चर्च सुने मेरी बात, उन्हीं का, बोले मेरे साथ, उन्हीं का गुनाह उनको पिलाया गया है। तो याद रखें अजीजों कि खुदा, ये गोल्ड तो नहीं है, गोल्ड नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सारा जलाल प्रभु के नाम। अभी आपने अपने पास रखने, मैं बाद में ले लूंगा, अभी और उतरेंगे। हालेलुया। पीछे टोकरी होगी, आप उसमें डाल सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे सारी चीजों को। तो ये पिलाने का अमल क्या था? ताकि उनको उनकी गलती का एहसास हो, एंड दे शुड टेस्ट देयर ओन सिन, जो गलती उन्होंने की, जो पाप उन्होंने किया। एक चीज को जड़ से खत्म करने के लिए अगले को, अगर आपने, देखें, अगले को आपने डांटा है ना, उसका कोई फायदा नहीं है अगर उसको असर नहीं हुआ। अगर उसको, मैं डांटता हूं लड़कों को, मैं डांट पिलाता हूं, लेकिन मैं जब देखता हूं ना कि यार इन्हों तो असर ही कोई नहीं हो रहा, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। आपको हम डांटते क्यों है? ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो। जब आपको एहसास ही नहीं है तो फिर डांट का भी कोई फायदा नहीं है। तो मूसा ने ये इसलिए पीस के उसको पिलाया सबको, ताकि उन्हें अपनी गलती का, मूसा को ना नहीं कह सकते थे वो, सुने मेरी बात, वो उनका पास्टर था। हालेलुया। मैनू तुसी ना नहीं कर सकते, मैं तुहानू दसने। हालेलुया। तो उसने एक अच्छी चीज की, उस चीज को डिस्ट्रॉय किया, और उसने उनका गुनाह उनको पिलाया। मुझे अभी भी एक चीज याद है, मैं बहुत छोटा था, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मेरा ख्याल है 4 या 5 साल का होऊंगा। मेरी मामा ने मुझे एक सेब दिया खाने के लिए, बहुत अच्छा सेब, लाल सेब। मैंने एक बाइट ली, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता था सेब खाना। मैंने क्या किया, मैंने जाके किचन की बास्केट खोली, बुड़ुम, पूरे का पूरा नया सेब कचरे में, एक बाइट लेकर। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा सेब कहाँ है? मैंने कहा मैंने खा लिया। झूठ बोला ना, नहीं बोलना चाहिए था ना, गलत किया ना, सजा तो मिलेगी। बोले मिलेगी। मेरी माँ ने क्या किया? उन्होंने क्या किया बताएं माएँ जो बैठी हुई है, माएँ क्या करेंगी? चप्पल नहीं, चप्पल नहीं आई। चप्पल से फायदा नहीं होगा। कचरे में से सेब निकाल के आपको खिलाया। हाँ, तो आपको तो स्टोरी का पता था ना पहले से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे से ही कचरा खुलवाया, समझ आ रही है? खुद भी नहीं खोला, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने मेरे से कचरा खुलवाया, उसमें कहा इसमें हाथ डाल। कचरे में कौन हाथ डालता है? मैंने डाला। माँ कह रही है बच्चे को, और मैंने वो हाथ डाल के वो सेब निकाला। उन्होंने कहा इसको धो। उसको मैंने धोया। अब कहती मैं यहीं खड़ी हुई हूं, इसको पूरा खा मेरे सामने। और वो पूरा सेब मैंने खाया। आज के बाद मैं जब भी सेब देखता हूं ना, मुझे वो बात याद आती है। उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी कोई खाने की चीज नहीं फेंकी। आपको समझ आई ये बात? ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि हम अपनी गलती को जब तक डीपली नहीं स्टडी करेंगे
हम वो दोबारा मिस्टेक करेंगे। खुदा का शुक्र है आज ये कलाम आपके पास आया है, अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। हालेलुया, ये खुदा का कलाम आपको बरकत दे रहा है। हालेलुया, हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया, आगे पढ़िए जी। फिर उसने पिलवाया, और 21वीं आयत, और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था, हाँ, जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। सब बोले मेरे साथ, इतना बड़ा गुनाह। जोर से बोलिए, इतना बड़ा गुनाह। गुनाह के साइज हैं, छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह। ये इतना बड़ा गुनाह है, इसलिए लोग डर डर के आज जो है वो उतार रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की है। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा हुआ है बेटा? इतना बड़ा, इतने बड़े गुनाह, इतने बड़े पाप में फंसाया, इतने बड़े पाप में तूने फंसा दिया। अब जाकर उसने हारून से बात की है, पहले जाके बात नहीं की। असी तो पहले जाके बंदे का सिर खोल देने, बाद प्रॉब्लम को, उसने पहले जो प्रॉब्लम थी उसको निकाला है, बाद में उसने हारून को पकड़ा। और फिर हारून क्या कहता है, आगे से पढ़िए जी, 22वीं आयत। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, हाँ, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। तानू तो पता ही है थाड़े चर्च वाले कैसे ने, वो तुले हुए हैं कि नहीं नहीं करो करो करो, वो प्रेशर में आ गया, वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है। आगे फिर क्या हुआ? चुनाचे उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे, हाँ, जो हमारे आगे आगे चले, हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्के मिस्र में से निकाल कर लाया जी, क्या हो गया। क्या हो गया आगे? तब मैंने उनसे कहा कि जिस जिसके हाथ सोना हो हाँ, वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला, तो ये बछड़ा निकल पड़ा। जोर से सुने, यहाँ पर क्या लिखा है? और मैंने आग में डाला और ये बछड़ा निकल पड़ा। ये बछड़ा रेडी था निकलने के लिए। चर्च, शैतान रेडी है आपके जीवन में निकल के एंटर होने के लिए। आपको हल्की सी आग देने की जरूरत है, हल्की सी डायरेक्शन देनी है आपने पाप को। वो रेडी है, और वो उसने हारून ने नहीं बनाया ये बछड़ा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? हारून ने सिर्फ जो है वो बालियां लेकर सोना आग में डाला है। ये बछड़ा बाइबल बताती है खुद ब खुद वहां से बन के निकला है। इब्लीस ने ये बछड़ा निकाला है। वही इब्लीस आपके जीवन में काम करता है। जब हम पाप की आग देते हैं ना उसको, वो फौरन बछड़ा बन के, इतनी जल्दी हमारी बरकत के काम नहीं होते जितनी जल्दी हमारी मुसीबतें, हमारी प्रॉब्लम्स क्यों हमारे ऊपर इतनी आ जाती हैं? क्योंकि इब्लीस रेडी है उस बछड़े को निकालने के लिए, क्योंकि वो बछड़ा पहले से ही रेडी वहां पर है। आपको समझ आ रही है चर्च? वो उसने बनाया नहीं था, फिर जब निकल आया था फिर उन्हें छैनी नल जो है वो ये बताने के लिए कि शायद मैं नहीं बनाया है, तो वो लगा हुआ है उसके ऊपर काम करने। लेकिन ये बछड़ा आग में से निकल आया। बोले निकल आया, क्योंकि इसके पीछे इब्लीस चाहता था कि ये काम हो। जैसे ही हल्का सा रास्ता मिले फौरन बछड़ा बाहर। आज चर्च आपको अपने दाएं बाएं देखने की जरूरत है। आपके जीवन में ऐसी क्या चीज है जिसको आप आग दे रहे हैं? ओह हालेलुया। क्योंकि अगर वो पाप है, अगर वो गुनाह है, तो फिर सोने का बछड़ा जरूर निकलेगा। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। आगे पढ़िए जी। फिर जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, हाँ, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, क्या कहा? जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए। आगे? और उसने उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटकाकर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। ये फरमान दिया मूसा ने। मुझे बताएं, ये खुदा का गजब है? बोले नो। खुदा ने बुराई का ख्याल छोड़ दिया था। आपको समझ आ रही है? ये वो कर्स है। खुदा आपके साथ बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये कर्स जो है वो अपनी जगह पर है। इसको निकाल के रिवर्स और कैंसल और पवित्र लहू से धुलने की जरूरत है। हालेलुया। वरना आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी।
और उस वक्त यीशु का खून नहीं था, तो उनको मारने का हुक्म दिया गया। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया। चुनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। 3000 मर्दों को मार दिया गया। बोले एक बछड़ा 3000 लोगों की जान ले गया। आपको समझ आ रही है चर्च? ये सोने का बछड़ा बहुत डेंजर चीज है, ये इसको आज निकालने की जरूरत है। हमारा एक ही जिंदा खुदा है, एक ही जिंदा परमेश्वर है। हम किसी और की ना इबादत कर सकते हैं ना पूजा कर सकते हैं, चाहे वह कोई इंसान है, जॉब है, रिश्ता है, आई डोंट केयर। खुदा पहले है, हालेलुया। उसका चर्च पहले है, वचन पहले है, कलाम पहले है। उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए। और मूसा ने कहा कि आज खुदावन के लिए आप अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत तो दे। आज चर्च मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुने मेरी तरफ देखें। आज अपने आप को ना रीओर्डेंट कर दें, मखसूस कर दें। हिंदी में क्या लिखा है बेटा मखसूस का वर्ड? याचक पद, याचक पद का संस्कार। समझ आइए आपको? अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें, क्योंकि बछड़े तो बने हैं हमारे जीवन में। आज अपने आप को रीओर्डेंट कर दें, मखसूस कर दें, डेडिकेट कर दें प्रभु के लिए, तो लिखा है कि वो आपको बरकत देगा। हालेलुया। वरना हलाकत आएगी, वरना प्रॉब्लम आएगी। खुदा नहीं लेकर आएगा। ये चीजें जो आपके जीवन में थी ना, जो मैंने दिखाई हैं इतनी स्लाइडें आपको, वो चीजें आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर आएंगी। मैं यहां पर दावत देना चाहता हूं खुदा की खादमा को, पास्टर अम्बरीन को, कि वो यहाँ पर आएंगी और एक ज़बरदस्त जो है वो बात आपसे शेयर करना चाहती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं कि वो किस चीज़ से गुजरी हैं, क्योंकि उनके जीवन में, उनके ख़ानदान में भी ये सोने का बछड़ा जो है ना वो बनाएगा। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा की खादमा को चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और हमसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें यीशु के जलाल के लिए। मसीह के जलाली में नाम में आप सबकी सलामती हो, और खुदावन का शुक्रिया अदा करती हूँ। पास्टर साहब का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया कि मैं आप लोगों से एक गवाही नहीं, एक आप कह लें कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप सोचेंगे कि मगर ये जो वाक़या है ये कैसे इस कलाम से रिलेटेड है। वो इस कलाम से इसलिए रिलेटेड है अजीज़ों, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे बेटे अनिल ने कहा जो इंडिया से आया है, कि जो कलाम हम आपको दे रहे हैं वो इंडिया से हमें सुनता हुआ आ रहा है, कि आपको ऐसा कलाम नहीं मिलेगा सुनने को। डू यू एग्री? आज जो लोग हैं, और मैं यहाँ पे किसी को मतलब कि टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, बट मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं। प्रॉस्पेरिटी की, पैसा, खुशहाली, ब्लेसिंग्स, और बहुत से इसलिए तो ऐसे फ़िरके हैं, ऐसे डिनोमिनेशंस हैं कि उन्होंने पुराने अहदनामे को निकाल दिया है, सिर्फ नए अहदनामे को, नए वचन को, न्यू टेस्टामेंट को लेके चलते हैं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़िंदगी में, और भी जितने भी खुदा के शागिर्द हैं खुदावंद के, पौलूस ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, उन सब ने पुराने अहदनामे को भी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने लोगों को बताया है। तो ये पुराना अहदनामा, ये जो कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बेशक मसीह हमारा हम लोग जो प्रीच करते हैं यीशु हमारा नजात दहिंदा है, यीशु हमारा शाफ़ी है, यीशु हमारा, अच्छी बात है, ये बातें बताना भी ज़रूरी हैं। जो बातें हम आपको बताते हैं, खुदावन यीशु मसीह क्या था? खुशखबरी, आज भी है। जो बातें हम आज आपको ये बता रहे हैं ये भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके पीछे एक खुशखबरी ये है कि यीशु ने अपना लहू बहा के मुझे और आपको हमारे गुनाहों से माफ़ किया, हमें शिफा बख्शी है। हालेलुया। ये इसके पीछे खुशखबरी है। तो मैं जब यहाँ पे पिछले हफ्ते जब ये कलाम बैठ के सुन रही थी, तो एकदम से मुझे ये मेरे जहन में ये बातें क्लिक हुई, जिन दौर से हम गुजरे हैं, जो कुछ हमने खो दिया है, जो नुकसान हमने उठा दिया है, काश कि ये बातें हमें भी उस वक्त किसी ने बताई होती। तो मेरा एकदम से जो है ना वो दिमाग, मेरा जहन जो है ना वो फ्लैशबैक्स में चला गया। और 98 की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जब पास्टर हारून ने अपनी गवाही बताई मार्गरेट के बारे में, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मेरे अब्बू और अम्मी जो है, मेरे मामा पापा, वो भी मार्गरेट के पास गए थे।
तो मैंने उस दिन परसों अम्मी से, मुझे ये याद था कि वो किसी के साथ गए थे या किसी को लेके गए थे, तो मैंने परसों अम्मी से पूछा, तो मेरी मामा ने मुझे बताया कि नहीं अब्बू के वो जो मेरे पापा के मुस्लिम फ्रेंड थे वो उनको लेके गए थे मार्गरेट के पास। 98 की बात है, और वो हमारी फैमिली की लास्ट फैमिली वेकेशन थी। उसके बाद हम लोग एज अ फैमिली कभी वेकेशन नहीं गए थे पाकिस्तान। हर साल हम जाते थे। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, मेरे अब्बू, मेरे जो पापा थे, बहुत कामयाब इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने बिज़नेस किया, पैसा कमाया। ही वॉज अ वेरी गुड क्रिश्चियन। कलाम पढ़ना, बपतिस्मा लिया, रोज़े रखना, दुआ करना, हर चीज़ वो करते थे। मगर कहीं ना कहीं अजीज़ों, जैसे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया फिर भी आपने अपनी ज़िंदगी में एक बछड़ा बनाया हुआ था, और उस बछड़े के वसीले आपकी ज़िंदगी में नुकसान आता है, लानतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी क्या गलती है कि हमारे पे ये मुसीबतें आ रही हैं। हम उस बछड़े को नहीं अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे। और यही मेरे अब्बू की भी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने कामयाबी को, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने उसको एक बछड़ा बना लिया अपनी ज़िंदगी में। खैर, जब उन्होंने, मार्गरेट ने बताया कि आप सिर्फ कलाम में से आपने ये आयतें जो हैं वो रेपिटिशन में पढ़नी है। बाद में उनको कहीं पता चला कि नहीं, ये तो गलती हो गई उनसे। उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा, माफ़ी मांगी खुदा से, मगर बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ राब्ता बना के रखें, ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, ऐसे लोगों के साथ अपनी फेलोशिप रखें जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी रूहानी ज़िंदगी में आपको हेल्प करे, ना कि आपको पीछे ले जाएं, ना कि आपको खुदा से दूर कर दें। क्योंकि मेरे अब्बू का जो था वो बिज़नेस था, 4 उनकी दुकानें थी यहाँ पे। हमने बचपन में बहुत पैसा देखा जी, तो मैं यहाँ पे कोई बड़ाई नहीं करी, मैं सिर्फ आपको उनके बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कुछ गवा दिया एक गलती की वजह से। और एक गलती उनसे ये होगी कि उन्होंने एक मौलवी के साथ उन्होंने बिजनेस कर लिया। ना उन्होंने किसी से पूछा, ना उन्होंने किसी की राय ली, ना उन्होंने किसी से मशवरा किया। और यही बात होती है अजीज़ों कि हम डर की वजह से कि नहीं अगला इंसान कहीं बुरा ना मान जाए, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, ये उसका पर्सनल मैटर है, जो उसको करना है वो करने दो। हम इस डर से, इस खौफ से, इस शर्मिंदगी से अगले को नहीं बताते। मगर हम ऐसे लोग नहीं अजीज़ों। आज अगर ये कलाम आया है, आज अगर ये गवाही आई है, अगर आज ये बात आई है, इसलिए ताकि खुदा आप लोगों को भी ऐसा नुकसान करने से बचा ले। अपनी सराउंडिंग्स देखें, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन लोगों के साथ खा पी रहे हैं, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हर चीज़ का आपको जो है वो एक आइडिया होना चाहिए कि आपकी लाइफ कहाँ कनेक्शन बना रही है, कहीं आप उसका नुकसान तो नहीं उठाने वाले। और उस आदमी ने क्या किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी पे जादू करना शुरू कर दिया। आपको पता है जादू, ये जो मुस्लिम्स होते हैं, सॉरी मैं किसी मज़हब को यहाँ पे नहीं जो है वो पॉइंट आउट करी, बट ये लोग क्या करते हैं, मीठा लेकर आते हैं आपके घर पे और उसी के थ्रू जो है वो जादू करते हैं। रोज़ हमारे घर में खीर आती थी, मिठाइयाँ आती थी, और हम भी बाज़ दफ़ा उनके घर जाके खाना खाते थे। रातों रात अब्बू की सारी दुकानें बिक गईं, सारा बिजनेस ख़त्म, सारे पैसे ख़त्म। और 2002 में क्या हुआ कि उनको इतना सिवियर हार्ट अटैक हुआ कि उनको खून की उल्टियाँ आई। जब हम उनको इमरजेंसी में लेके गए, मेरे अब्बू बहुत सेहतमंद, बहुत मतलब कि फ़िट आदमी थे, कभी उनका कोई सर्जरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि इनका सिर्फ 20% हार्ट रह गया है, ना इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, ना इनका कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। 2 महीने मेरे अब्बू हॉस्पिटल में रहे, 1 हफ्ता वापस घर आए, फिर उनको प्रॉब्लम होना शुरू होगी ब्रीदिंग में। जब उनको वापस लेके गए तो पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मरने से 1 हफ्ते पहले जो है वो उनकी 100% वो वेंटिलेटर पे चले गए। मगर एक बात मुझे याद है कि अब्बू ने मुझे कहा था अपने पास बुला के, और मैं इस बात पे ईमान रखती हूँ कि मेरा ये यकीन है, और वही मुझे पिछले हफ्ते यहाँ पे बैठ के मुझे इतना एहसास हुआ। मैंने कहा कि आपको ये हम बातें बताते हैं, क्यों बताते हैं, ताकि आपकी नस्लें बच जाएं। आज अगर ये कड़े, ये अंगूठियाँ आई हैं इस वजह से ताकि आपकी नस्लें बच जाएं, आपकी ज़िंदगी में जो लानते हैं वो निकल जाएं, उनको कैंसिल करें। ये बछड़े बनाए हुए हैं आपने, लोगों ने अपनी जॉब्स को बछड़ा बनाया हुआ है, अपने बच्चों को बछड़ा बनाया हुआ है।
तो जब मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी, मैंने अगले दिन पास्टर हारून को बोला, मैंने कहा काश पास्टर साहब हमारी ज़िंदगी में उस वक्त आप जैसा कोई पास्टर होता तो आज मेरे अब्बू जिंदा होते। मैंने कहा आज मेरे पापा जिंदा होते, काश उनको कोई उस वक्त बता सकता, काश हमें कोई उस वक्त बता सकता कि हमसे कितनी बड़ी गलतियां हो रही हैं, हम किन लोगों के घर जाके खाना खा रहे हैं, किन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। रोज हमारे इतना जादू उनके ऊपर हो गया कि उनकी जान चली गई। उन्होंने मुझे बस एक बात आके कहा, उन्होंने कहा बेटा, और ये मेरा ईमान है कि उन्होंने उस वक्त माफ़ी मांगी होगी खुदा से। उन्होंने कहा बेटा आपने किसी से एक पैसा भी नहीं मांगना जितना भी मैंने दिया। और मैं ये ईमान के साथ कह सकती हूँ कि खुदा ने उनको माफ़ किया और उनको अपनी माफ़ी का एहसास हुआ, क्योंकि मेरे अब्बू की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खुदा की खिदमत करे, और आज मैं यहाँ पे खिदमत कर रही हूँ, मेरे बच्चे खिदमत कर रहे हैं। तो वो जो ब्लेसिंग वो उस वक्त नहीं मिल सकी उनको, वो आज उनकी नस्ल को मिल रही है। और मैं ये ईमान से और विश्वास से कह सकती हूँ कि खुदा ने उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। आज मेरी अम्मी बेशक वो बेवा हैं मगर अपने घर में हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारी हैं। हम चारों बहनें, हम चारों की शादी हैं, चारों के बच्चे हैं, हर कोई अपनी लाइफ में सेटल्ड है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं अजीज़ों। किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बछड़ा ना बनाएं। और अगर आज ये ऐसे कलाम आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझें, अपने आप को मुबारक समझें कि हम जैसे लोग आपको ये तालीम दे रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ले सकें। कोई शॉर्टकट नहीं है अजीज़ों ब्लेसिंग का। मैं आपको सच बता रही हूँ, बोले नो शॉर्टकट्स, सिर्फ यस्सु। और खुशखबरी ये अजीज़ों के यस्सु आज हमारे लिए हमारे साथ है, वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है अजीज़ों कि इस गवाही से आप लोगों ने बरकत पाई होगी। सारा इज्जत और जलाल यस्सु के नाम को, इसलिए तो हम कहते हैं यस्सु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे यस्सु के जलाल के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। बड़ी ही पर्सनल बात खुदा की खादमा ने शेयर की। क्या आपने कभी ये बात सुनी है उनके मुंह से? सही वक्त पर सही बात कही जाए ना तो उसका असर होता है। और हम आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी पर्सनल बात अपने पेरेंट्स की जो है वो क्यों शेयर की है, ताकि हम सब बरकत पा सकें। क्या आप ब्लेस हो रहे हैं चर्च में? क्या आप यीशु का शुक्रिया अदा करें? देखें, आप ये भूल जाएं, ये पास्टर हारून का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। मैंने आपको कलाम से बाहर कोई बात बताई है? हम तो ये नरगमान में ही घूम रहे हैं तब से, और एक ही चैप्टर में घूम रहे हैं तब से। आज आपने एक काम करना है, जब घर जाना है ना, ये चर्च से जैसे ही बाहर निकलेंगे, अपने ज़िंदगी में देखना है कहाँ मैंने बछड़ा कोई बनाया हुआ है। मुझे खुदा का रूह बता रहा है अभी भी बहुत सी जड़ें हैं। यू हैव टू कट एंड कैंसल, रिवर्स एंड रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। फिर ब्लेसिंग आएंगी, बोले फिर ब्लेसिंग आएंगी, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, हमें परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। और बस मैं कलाम को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ पिक्चर नंबर 5 लगाइए। मैं आपको एक और सोने का बछड़ा दिखाना चाहता हूँ। पिक्चर नंबर 5 और फेंग शुए एंड विंड चाइम्स। किस किस के घर में ये लगा हुआ था या लगा हुआ है? हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। वाओ। मेरा ये सवाल है, क्यों लगा हुआ है? किसने दिया है? आपने क्यों लगाया है? मेरे प्यारों, ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है। आपको पता है ये चाइनीज वास्तुशास्त्र है, फेंग शुए, और ये 5000 साल पुरानी
ये सारी चीजें हैं। और ये जो चाइम है ये किसी ऐसी जगह पर ऊपर लगाया जाता है और ये जब बजता है तो कानों को बड़ा अच्छा लगता है ना। और हम लोग कहते हैं कितनी प्यारी चीज है देखो, लेकिन आपको पर्पस नहीं पता कि ये करती क्या थी और इसका पर्पस क्या है। किसी चाइनीज से पूछें, वो आपको बताएगा कि ये उनका ये मानना है कि हम जो गंदी स्पिरिट्स हैं, जो बदरूहें हैं, वो जब ये चलता है, जब इसकी आवाज आती है तो जो बदरूहें हैं, जो इवल स्पिरिट्स हैं, वो दूर रहती हैं और अच्छी स्पिरिट्स जो हैं वो हमारे घर में आती हैं। अच्छी स्पिरिट नहीं आती हैं, बहुत बुरी स्पिरिट्स जो है ना वो आपके घर में आती हैं जब आप ये घर में लगाते हैं। पाकिस्तान का वाकया है, मैं कोयटा में एक घर में गया, कोयटा में उस घर में 5 लड़कियां थीं, हर एक का अपना अपना चाइम था। मैं घर में एंटर हुआ हूं, मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है? ये मेरी बड़ी बहन का है। फिर बेडरूम में गए, बेटा ये किसका है? ये मेरा है। फिर नीचे कॉरिडोर में आए, ये बीच वाली का है। मैंने वो 5 के 5 चाइम्स उस घर में से उतरवाए और कचरे में फिकवाए हैं, क्योंकि जो चीज बाइबल के मुताबिक नहीं है वो आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और ये कुड़ियां नूं ज्यादा शौक है लांदा, बंदे नहीं लांदे हो जी चीज़ां, है ना। तो आज मेरी बेटियों बहनों, आप प्लीज इस चीज को याद रखें कि ये जो चाइम्स आपने देखी हैं ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। ये चाइनीज जो है इसका ओरिजिन है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में बदरूहें लेकर आएंगी, कोई ब्लेसिंग नहीं आएंगी। अगर आपने लगाना है खुदा का कलाम वहां पर लगाएं, खुदा की हजूरी वहां पर आएगी। हालेलुया। आपको समझ आई? अभी आप लोग जिसको जानते हैं ना, जिसके घर में ये लगा हुआ है, उसको आपने ये मैसेज भेजना है और उसके घर से आपने ये चीज उतरवा कर कचरे में फिकवानी है। हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। एक और चीज जो है, हमने सोने का बछड़ा बनाया हुआ है और उसका नाम है ड्रीम कैचर। बोलिए ड्रीम कैचर। किसको पता है ये क्या चीज है? बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। ये इसका जो ओरिजिन है ना, वो रेड इंडियंस, मालूम है आपको, जो अमेरिका में थे पहले, जो नेटिव अमेरिकन जिनको बोलते हैं, जो बहुत पुराने अमेरिकन थे, रेड इंडियंस उनको बोलते हैं। ये उनकी जो है वो इजाद है और उनका ये मानना था कि अगर ये हमारे घर पे है, हमारी बेड साइड पे लगा हुआ है या हमारे सोने की जगह के ऊपर लगा हुआ है, तो ये जितनी बुरी चीजें हैं, बुरे ख्वाब हैं, ये उनको कैच करता है। और आज कुड़ियां नू बड़ा शौक है, ये लड़कियों ने लगाई हुई है अपने घरों में ड्रीम कैचर। आप यहां दुबई में चले जाएं, सिटी सेंटर चले जाएं, दुबई मॉल चले जाएं, आप जाकर उनको बोलें आई वांट अ ड्रीम कैचर, वो आपको 10 किस्म के ड्रीम कैचर दिखा देगी। इट इज सो अवेलेबल और ये मार्केट से आपको मिल जाएगा। अगर आपको मीठी नींद चाहिए, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं आपको ख्वाब अच्छे आए, हालेलुया, तो खुदा के कलाम में मिसाल में क्या लिखा हुआ है? जब तू लेटेगा तो तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी, तू खौफ ना खाएगा। और खुदा मीठी नींद देने वाला है और जब मीठी नींद आती है तो फिर अच्छे अच्छे ख्वाब भी आते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं चर्च में, आपको ऐसी बेशुमार चीजें मैं आपको ऐसी दिखा सकता हूं। आज आपको अपने आप को देखना है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है, उसको हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बंद करेंगे कलाम को। 30 निकालिए जी वर्स और इसको पढ़ दें जी एंड तक। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावन के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ। शायद मैं तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे शायद मैं तुम्हारे गुनाहों का कफारा, मुझे बताएं क्या वो कफारा दे सकता था? कफारा तो हमारा यीशु ने ही दिया है। हालेलुया। तो आज एक गुड न्यूज है, आज आपके पास्टर को पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आज यीशु का खून आपके लिए मौजूद है, कफारा हो चुका है। बोले कफारा हो चुका है। तो सॉल्यूशन है और वो यीशु है। हालेलुया। आज जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको कचरे में डालें और यीशु के खून को ले लें, उसके उद्धार को ले लें। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाँ। हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया। देखिए बार बार एक चीज हम सुन रहे हैं और वो क्या है? बड़ा गुनाह। बोले बड़ा गुनाह। तो ये कोई छोटा गुनाह नहीं है। आपको छोटा लग रहा है बट ये बड़ा गुनाह है। खुदा नाराज होता है। किसी और चीज को, ऐसी चीज को आप घर में नहीं ला सकते। पढ़िए जी आगे।
बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, आगे और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। व्हाट अ पास्टर, मैं कहता हूं, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड मूसा। उनकी गलती अपने ऊपर ले रहा है। आज ऐसे पास्टर नहीं है, बड़े सियाने ने, तेरा मसला है आप ही हल कर, मैं क्यों तेरे लिए, तेरी वजह से मैं क्यों अपना नाम कटवाऊं। आपको पता है ये किस किताब की बात हो रही है? बुक ऑफ लाइफ। प्रकाशित वाक्या में इसका जिक्र है, रेवलेशन में इसका जिक्र है, बुक ऑफ लाइफ। क्या आज आपके नाम लिखे हुए हैं वहां पर? आर यू श्योर? आर यू श्योर? लिखे हुए बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो? ईमान रखो कि हमारे नाम लिखे हुए। अगर आप रासबाज हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, अगर आप यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं और आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, कमी नहीं है, तो आपका नाम उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। आज वचन आया है, आज वचन आया आपके लिए टू मेक श्योर कि आपका नाम है या नहीं है। आपका नाम है या नहीं ये आप जानते हैं और प्रभु जानते, कोई पास्टर नहीं जानता। मूसा ने कहा, ये नहीं कहा इनके नाम निकाल दे, मूसा ने कहा मेरा नाम निकाल दे, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया फेलियर कि ये पूरी कौम फेल हुई है। आई एम सॉरी, इतना बड़ा गुनाह हुआ है, मैं जिम्मेदार हूं, मेरा नाम निकाल दे। मैं कहता हूं लीडर ऐसा होता है जो जिम्मेदारी खुद लेता है। आपकी ब्लेसिंग मेरी ब्लेसिंग है, आपकी गवाही मेरी गवाही है, आपकी बरकत मेरी बरकत है, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। चर्च समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपको इस प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, मैं आपको इन बछड़ों के साथ नहीं देख सकता, इसीलिए आपसे ये उतरवाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए, बंद कर दें। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया, मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। मैं उसी के नाम को मिटाऊंगा, मैं तेरे नाम को नहीं मिटाऊंगा। आगे पढ़िए जी। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबे के दिन उनको उनके गुनाह की सजा दूंगा। मैं अब खुदा ने कहा है कि मैं अब सजा दूं। अभी तक खुदा ने तो सजा दी नहीं, अभी तक तो खुदा ने सजा दी नहीं, खुदा अब सजा देगा। अभी तक तो वो सारे कर्ज को भुगत रहे थे, लेकिन खुदा अब सजा देगा। और खुदा ने क्या सजा दी है? पढ़िए जी आगे। और खुदावन ने लोगों को मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया वो उन्हीं का बनवाया हुआ। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा 35वीं आयत। तब यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनवाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया। विपत्ति और मरी, इंग्लिश में आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? प्लेग। प्लेग यानी कि एक बीमारी भेजी। उस जमाने में प्लेग का कोई इलाज नहीं था, और खुदा का गजब यहां से शुरू होता है। तो मुझे एक बताएं, एक सोने का बछड़ा, एक गलती, वो सोने के बछड़े की वजह से भी लानत में आए, प्लस खुदा के गजब के नीचे भी आ गए। दोनों चीजें होती हैं। आज शुक्र करें यीशु का खून मौजूद है। हालेलुया। खुदा सेम है, मैं आपको बता रहा हूं। खुदा, आप समझते हैं खुदा बदल गया? बताएं बदल गया? मुझे बताएं, क्या बाइबल का जो बछड़े वाला ये इस चैप्टर में जो खुदा है, क्या वो चेंज हो गया? नो, बोले नो। लेकिन जब वो मेरे और आपके ऊपर अपने बेटे का खून देखता है, वो हमें माफ कर देता है, वो हमें उस खून की वजह से बख्श देता है। वरना आज भी वो गजबनाक है, आज भी वो कहर करता है, आज भी वो सजा देता है, आज भी वो पाप को नहीं देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट पिक्चर दिखाएंगे और फिर अपने कदमों पे खड़े होंगे। पिक्चर नंबर 7 दिखाइए। एक और बहुत ही गंदा बछड़ा है, और इसका नाम है गिद्दड़ सिंगी। बोले गिद्दड़ सिंगी। बड़े लोगों के पास है, हाथ चुक्को जी, किसे कोल है गिद्दड़ सिंगी? किसने देखी है? किसने हाथ उठाओ जरा। यहां दिखाओ बेटा, व्यू दिखाया करो फौरन। जब हाथ उठाए तो व्यू दिखाया करो। दिखाओ, कैमरे में दिखाओ, हाथ दिखाओ। बोले गिद्दड़ सिंगी। लोग कहते हैं यार तेरे को केड़ी गिद्दड़ सिंगी है यार। संग दिल आशिक कदमों में, है ना, ऐसी चीजें लिखी होती हैं। संग दिल आशिक कदमों में। कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? ये गिद्दड़ सिंगी ले ले, संग दिल आशिक कदमों में। वो संग दिल आशिक नहीं, वो इब्लीस के कदमों में हम खुद झुक जाते हैं।
तो तस्वीर लगाइए यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और आज भी क्रिश्चियंस के घरों में आपको ये गिद्दड़ सिंगी मिलेगी। और ये होती कहाँ है? नेक्स्ट पिक्चर लगाइए। ये जो जैकॉल होता है, जो गीदड़ है, उसके सर के ऊपर यहाँ पर जैसे कुत्ते को चिचड़ पड़ जाते हैं ना, इंसेक्ट होता है ना, वो खुजाता रहता है, यहाँ पर इसके एक कीड़ा पैदा होता है और वो जिंदा होता है कीड़ा, और वो ग्रो होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो बाल होते हैं, वो खाल की शक्ल ले लेता है, और वो इस गीदड़ के ऊपर से वो उतारा जाता है वो कीड़ा, और वो अंदर उसके होता है, उसके इर्द गिर्द सारी खाल होती है, बाल होते हैं। अब दिखाइए जी वापस पिक्चर। और इसको बोलते हैं गिद्दड़ सिंगी, और इसको एक डब्बी के अंदर रखा जाता है, और उसके बाद इसके अंदर क्या डाला जाता है? सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नहीं कह रहा, सिंदूर डाला जाता है, और वो सिंदूर डालते हैं, और जब ये सिंदूर ये कीड़ा खाता है तो वो गिद्दड़ सिंगी बढ़ती है। और लोगों का ये मानना है जितनी जिसकी गिद्दड़ सिंगी बढ़ेगी उतनी ही ब्लेसिंग्स आएंगी, और जितनी गिद्दड़ सिंगी बढ़ती है उतनी लानतें उनके जीवन में आती रहती हैं। आज हमें हर गिद्दड़ सिंगी को निकालना है यीशु मसीह के नाम से। हर सोने के बछड़े को निकाल के कचरे में फेंकना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने कंधों पे खड़े हो जाए, हम दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा टाइम चला गया, हम दुआ करेंगे, 2 मिनट हम दुआ में रहेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए अजीजों। जो जो आपको लानत याद आती है, जो जो सोने का बछड़ा याद आता है, आपके पैदा होने से लेके अब तक, चाहे आपके बाप दादा ने कोई गलती की है, आपके माँ और बाप ने अगर कोई गलती की है, आपके भाइयों ने कोई गलती की है, अगर कोई गलती आपके बच्चों ने की है, उन सारी जड़ों को आज कैंसिल करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से। हर सोने के बछड़े को आग में जलाकर उसको पीस डालें, उसका पाउडर बना दें यीशु मसीह के नाम से। खुदा के कलाम में लिखा है वो, उसका कलाम जो है वो आग है, उसका कलाम जो है वो हथौड़ा है। आज खुदा के कलाम की आग की वजह से वो सारे सोने के बछड़े आज मेल्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो जिस जगह से आए हैं, खुदा उन जड़ों को काट रहा है यीशु के नाम से। आपके जीवन में खुदावन ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों थी? क्योंकि हमने इन चीजों से अपने आप को अलग नहीं किया था। आज खुदा ने इस कलाम के वसीले हमें यह मौका दिया है कि हमने अपने आप को अलग कर लिया है। हालेलुया। कोई सोने का बछड़ा हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता, कोई देवता हमें नहीं बचा सकता। सिर्फ एक परमेश्वर है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कोई यीशु जैसा नहीं है। हालेलुया। चंद लम्हों के लिए दुआ करें, अपने हाथों को उठाइए, खुदा को सॉरी कहें, माफी मांगे। अगर आपसे ये गलती हुई है तो सॉरी कहें प्रभु को। और प्रभु याद रखें, ये लोगों ने इसीलिए प्रॉब्लम्स उठाई क्योंकि बर्रे का खून नहीं था। बर्रे का खून अब मौजूद है मेरे और आपके लिए, वो मेरे और आपके लिए बहा दिया गया है। उस ब्लड ऑफ जीसस को ले लें अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मैं तेरा दास होने के नाते, मैं तेरा खुदावन वचन जो तूने दिया उसको लेते हुए पूरी कांग्रीगेशन को बरकत देता हूं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, और बरे के खून को, ब्लड ऑफ जीसस को मांगता हूं। खुदावन जी, कोई भी रूट कॉज है, कोई भी जड़ें हैं, कोई भी मूर्ति पूजा अगर आपके बाप दादा ने की है और वही खून अगर आपके अंदर है, आज परमेश्वर यीशु मसीह के खून से आप धुल रहे हैं। हालेलुया। वो सारे कर्सेज आज दूर हो रहे हैं। हालेलुया। आपको नहीं पता, आपके बाप दादा किसी जादू तावीज कराने के लिए गए हैं, वो सारे कर्सेज आज कैंसिल हो रहे हैं आपके ऊपर से, आपके बीवी, आपके बच्चों के ऊपर से। आपकी नस्ल आज ब्लेस हो रही है यीशु मसीह के नाम से। खुदा गवाहियां पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज इस सोने के बछड़े के कलाम के वसीले खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं इस कलाम के लिए जो तूने दिया। खुदावन जी, ये कलाम खुदावन गवाहियों वाला कलाम है। मेरा ईमान है खुदावन कि खुदावन जिन लोगों ने इन अंगूठियों को, इन कड़ों को, इन खुदावन इब्लीस की दीवी चीजों को उतारा है, उनके जीवन में तू बड़ी गवाहियां लेकर आएगा खुदावन जी। और हमारा ईमान है खुदावन की तो आने वाले दिनों में और गवाहियां लेकर आएगा, और हम इसके लिए सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते रहे। मैं
बेटी नजब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिरी प्रेयर में हमें लीड करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग दुआ करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद गाते हैं खुदावंद खुदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंदा। तब आप हमारा ईमान है खुदावंद खुदा कि तेरा कलाम खुदावंद खुदा 30 या 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आता है खुदावंदा। तू हमें खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बरकत दे चुका है खुदावंदा। हमारी जिंदगियों में बरकत आ गई है खुदावंदा। हम अपने बंधनों से आज़ाद हो गए हैं खुदावंद खुदा, और हमने खुदावंदा उस हिकमत के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे तमाम फजल के लिए, तेरे तमाम रहम के लिए, तेरे तमाम दर्स के लिए खुदावंदा। और खुदावंद हम बहुत सी गवाहियों को मांगते हैं खुदावंदा, हम बहुत सी चेंज को मांगते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि जहाँ कहीं तेरा कलाम आता है खुदावंदा वहाँ तब्दीली आ जाती है। हम खुदावंद इस कलाम को लेते और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदा। जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं तो तू हम सबों की बड़ी मदद और रहनुमाई कर। जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं खुदावंदा तो हम तेरे नाम को जलाल दें। तू हम सबों पर अपना फजल कर, अपना हाथ बढ़ा खुदावंदा। सब कुछ मांग कर और पा लेते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफ़ाकत और शराकत तमाम कलीसिया के साथ, कुल ईमानदारों के साथ